हेलो एवरीबॉडी, वेरी वेलकम टू यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक। जैसा कि आप सभी को पता है 22 जून को आपका पेपर हुआ था शुरू फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एंड जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें पेपर वन के अंदर रिसर्च एप्टीट्यूड से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, विच मीन्स दैट रिसर्च हैज द डोमिनेंस इन दिस पर्टिकुलर साइकिल ऑफ जून 2026। तो आपसे रिसर्च के क्वेश्चंस अच्छे से हो जाएं, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है रिसर्च के वो आपसे बढ़िया से हो जाए, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये बेहतरीन सा सेशन लेकर के आई हूँ। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन, लेट्स बिगिन द सेशन राइट अवे। तो यहाँ पर हम जो है वो क्वेश्चंस के थ्रू इस सेशन को करने की कोशिश करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ शुरू करेंगे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही जो हैं वो आपके डोमिनेट किए हैं इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर। अब आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिया हुआ है पॉपुलेशन मीन एंड आपका 1/n xi² दिया हुआ है, और आपको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ इसको मैच करना है। मैं आपको क्विकली इसका फॉर्मूला बता देती हूँ। इसके अंदर जो भी आपका ये वाली वैल्यू होती है, यानी कि 61, ये जो बड़ी वाली वैल्यू होती है xi² के साथ, उसको हम माइनस करते हैं जो म्यू वैल्यू है पॉपुलेशन मीन की, उसको स्क्वायर करके फिर इसका अंडर रूट लेते हैं, यानी 61 - 25 का अंडर रूट। जब आप 61 - 25 करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? 11 में से आपका 5 जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? यस, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? 6। एंड आपका 5 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? 36। तो 36 का अंडर रूट कितना आएगा? 6, यानी कि आपका ए का हो जाएगा फोर्थ। अब ए का फोर्थ कहाँ आ रहा है मैम? सिर्फ और सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में आ रहा है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट लगता है, इस कॉन्सेप्ट को जरूर से ध्यान से पढ़ करके जाइएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कोवेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। इसके लिए हम क्या करते हैं? कोवेरियंस x, y अपॉन सिग्मा x इंटू सिग्मा y, ये इसका फॉर्मूला होता है, सभी लोग ध्यान से देख लीजिए। यानी कि जो पहला वाला है दैट विल बी 18 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 9, दैट इज 9 2 18, 2 2 2 4, दैट इज इक्वल टू 0.5। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.5। ऐसे ही आप बाकी सारी वैल्यूज भी कैलकुलेट करेंगे और जो राइट आंसर आपको मिलेगा that will be आंसर नंबर, why is not working, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये आप खुद से चेक कर सकते हो, मैं क्विकली आपको सारे कॉन्सेप्ट बता रही हूँ बट आप पॉज करके क्वेश्चन पूरा सॉल्व कीजिएगा। देन आ जाते हैं हमारे पास में स्टैंडर्ड डेविएशन, नंबर ऑफ सैंपल और स्टैंडर्ड एरर आपसे पूछा गया है। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन रूट एन, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट एन। अब यहाँ पर पहला वाला देखिए, ए को मैं कर रही हूँ, बाकी आप लोग करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 1.6 अपॉन एन दिया हुआ है 16, तो हम अंडर रूट 16 करेंगे, विच इज इक्वल टू 1.6 अपॉन 4। अब इसको हम अपॉन 10 करेंगे तो ये आएगा 16 अपॉन 40, 4 10 जा 40, 4 4 जा 60, मतलब 0.4 आ जाएगा। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 0.4। ऐसे ही आप बाकी BCD भी करेंगे कैलकुलेट, और जब आप करेंगे तो आपको राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, ABDC आपका करेक्ट होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब आपको सबसे ज्यादा से सबसे बड़ी वैल्यू से सबसे छोटी वैल्यू की तरफ जाना है। ठीक है, ऑलराइट, अब आ जाते हैं हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे। स्नोबॉल, पर्पोसिव, कोटा एंड कन्वीनियंस, ये आपके मेजर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स हैं। इनको स्नोबॉल, स्वदेश, कोटा और सुविधा सैम्पलिंग बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। स्नोबॉल सैम्पलिंग बेसिकली क्या होता है? चेन, जहां पर भी आपको चेन वर्ड कीवर्ड दिख जाए वो हमेशा स्नोबॉल सैम्पलिंग होगा। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक रिस्पोंडेंट दूसरे रिस्पोंडेंट को लाता है, तीसरे रिस्पोंडेंट को लाता है, इस तरीके से पूरा चेन चलता है। पर्पोसिव में हम किसी उद्देश्यपूर्ण अपने रिसर्च को करते हैं, तो यहाँ पर स्पेसिफिक यूजेबिलिटी यानी कि कुछ जरूरत के हिसाब से अपने पर्पस के हिसाब से कर रहे हैं, यानी कि सॉरी प्रायोजकता के आधार पर चुने हुए। देन आता है हमारे पास में कोटा सैम्पलिंग, ये आपका स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग की तरह होता है। यहाँ पर हम लोग इस तरीके से एक हायरार्की या ग्रुप्स बनाते हैं, उसको डिवाइड करते हैं डिफरेंट स्टेटा में। और कन्वीनियंस मतलब जो चीजें हमारी कन्वीनियंस में हो, जो चीजें हमारी सुविधा में हो, जैसे हम पास के किसी हॉस्पिटल में जाकर के सैंपल कलेक्ट करके ले आए क्योंकि हमारे लिए वही कन्वीनियंट था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चूजिंग द नियरेस्ट इंडिविजुअल, यानी कि निकटतम व्यक्तियों को चुनना।
देन नेक्स्ट आता है हमारे पास में रिसर्च के मेथड्स ऑफ रिसर्च अगेन, या मेथड्स या उसके टाइप्स बहुत जरूरी हैं। अब यहाँ पर आप देखो क्रॉस सेक्शनल, एक्सपोस्ट फैक्टो, एथनोग्राफिक और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च दिया हुआ है, अनुप्रस्थ, कार्योत्तर, निजातीय और प्रायोगिक शोध दिया हुआ है। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो आपका पियर इंटरेक्शन होता है, जहां पर एक अर्बन हाई स्कूल है, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या मिक्स्ड रेस वर्ड आ गई, यानी जहां पर भी आपका कल्चरल इन्फ्लुएंस होगा वो हमेशा इथेनोग्राफिक होगा, यानी कि आपका हमेशा निर्जातीय शोध होगा। देन डेवलपमेंट ऑफ पैटर्न ऑफ इंटेलिजेंस अमंग सेकेंडरी लेवल स्कूल्स। अब यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल स्टडी में हम एक ही बार किसी चीज को स्टडी करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर डेवलपमेंटल पैटर्न आप एक बार करोगे तो ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी के अंदर आ जाएगा। उसके बाद जब हम कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं, तो कॉज एंड इफेक्ट, ये जो प्रभाव वर्ड है ना, ठीक है, ये प्रभाव वर्ड जो है वो आपका कीवर्ड होता है एक्सपेरिमेंटल या फिर प्रायोगिक शोध के लिए। तो यहाँ से अगेन मैंने आपको कीवर्ड बता दिया, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। देन किसी चीज का इम्पैक्ट, सोशल स्टेटस, मतलब इस तरीके से आप देखोगे बाद में कोई चीज हो रही है, इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन सोशल स्टेटस ऑफ द मार्जिनल ग्रुप, ये आपका एक्स पोस्ट फैक्टर हो जाएगा, मतलब कोई चीज हो जाने के बाद उसका हम इफेक्ट देख रहे हैं। तो ये भी क्वांटिटेटिव है, और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, बट आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। एक्स पोस्ट फैक्टर किसी चीज की इम्पैक्ट के बाद में बात करता है, और जो आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है वो ऑन स्पॉट चेक करता है कि क्या इफेक्ट हो सकता है। देन ये क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड, नॉर्मल, वेरिएट और प्रोबेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था, जो ऑलरेडी अभी जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो शायद वो 50K से भी ऊपर हो चुकी है, 50,000 से ज्यादा लोगों ने उसको देख लिया है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो z वैल्यू है दैट इज लेस देन जीरो बट मोर देन इक्वल, सॉरी, मोर देन जीरो बट लेस देन एंड इक्वल टू +1, यानी कि यहाँ पर 0 टू +1 की वैल्यू है, यहाँ पे +1 से लेकर के +2 की वैल्यू है, यहाँ +2 से लेकर के +3 की वैल्यू है, यहाँ +3 से लेकर के +इंफिनिटी की वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर आप, तो यहाँ पर ये वाला जो पूरा आपका सेक्शन है वो काम आएगा। z, ये आपकी z वैल्यू है, ये आपका माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, इधर का सारा माइनस, इधर सारा प्लस है, और ये प्लस इन्फिनिटी तक है, ये आपका माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब पहला वाला अगर आप देखोगे तो 0 से +1 जा रहा है, 0 से +1 का मतलब होता है इधर से इधर की तरफ, यानी 34.13% है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 34.13, आपको ये याद करनी पड़ेंगी वैल्यूज। फिर +1 से +2 जा रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक 13.59 हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 13.59%। फिर +2 से +3 की तरफ जा रहा है, यानी यहाँ से आपका यहाँ तक, तो 2.14% हो जाएगा, यहाँ पे 2.14। ये कह रहा +3 से +इंफिनिटी तक जा रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक 0.14, तो ये हो गया आपका 0.14। अब अगर आप इसको अरेंज करेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू जो है वो d की है 0.14, उसके बाद 2.14 है, फिर 13.54 और सबसे ज्यादा आपका 34.13 है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ये याद रखिएगा, इसका 3 रूल होता है। 3 रूल क्या है, जो आपका -1 से +1 है दैट इज इक्वल टू 68.26%, -2 से +2 है आपका 95.41, ये अगर आप याद कर लोगे तो आपका सारा हो जाएगा। एंड -3 से आपका +3 तक है 99.73%। बाकी आप इन चीजों को बहुत ही ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। देन आता है स्टेप्स ऑफ रिसर्च, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप्स ऑफ रिसर्च पर मैंने एक शॉर्ट भी बनाया हुआ, अगर आप लोग देखोगे चैनल पर, तो सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, थ्योरी बनाते हैं, फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, उसके बाद डेटा कलेक्शन करते हैं, उसके बाद हम अपनी फाइंडिंग्स करते हैं, और लास्ट में हम लोग हाइपोथेसिस के टेस्टिंग और अपना कंक्लूजन करते हैं। तो ये आपकी कुछ रिसर्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको करवाए हैं। इन सभी चीजों को अगर आप पढ़ करके जाओगे तो रिसर्च के मैक्सिमम क्वेश्चंस आप आराम से कर लेंगे। सो आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल टू ऑल ऑफ यू। इफ यस देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन, सब्सक्राइब टू द चैनल, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू। बाकी हमारा जो दिसंबर 2026 का जो बैच है वो भी हमारा लाइव है, तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको दिसंबर में हमारे साथ तैयारी करनी है। और मैं आपको थोड़े से फीचर्स बता देती हूँ हमारे बैचेस के।
ये कुछ फीचर्स हैं जैसा कि आप देख सकते हो। ओके, ऑलराइट, तो ये हमारे कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास में 17 सब्जेक्ट्स हैं जो हम कवर कर रहे हैं। सेक्शन वाइज आपको कोर्स कवरेज मिलेगा। 12,000 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, 500 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट हैं। पेपर 1 आपको मिलता है 1 रुपए के फ्री ट्रायल के साथ। तो ₹1 का फ्री ट्रायल आपको मिलता है फॉर पेपर 1, और उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 499 देना होगा, 449 देना होगा, और आप हमारे बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। यानी पेपर 1 आपका 1 रुपए में है, और उसके बाद 449 का मंथली आपका ऑटो पे कट हो जाएगा। अब 449 के लिए आपको अंशिका कूपन कोड का इस्तेमाल करना होगा, इससे आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जेआरएफ।